नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम मध्य प्रदेश की दुर्ग महल मंदिर समाधि देखेंगे। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियोस के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वहां जाकर और भी वीडियोस मध्य प्रदेश का गठन हो, नदियां हो, राष्ट्रीय पार्क हो, सब मैंने वीडियो में प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखे हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, पहला है ग्वालियर का किला। इसका निर्माण 525 एडी में हुआ था। इसके निर्माता राजा सूरज सेन हैं। इन्हें किलों का रत्न और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। ग्वालियर के किले में बादल महल, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर और मान मंदिर है। मान मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था। सहस्त्रबाहु मंदिर, सास बहू का मंदिर भी ग्वालियर के किले में है। इसे राजा महिपाल ने 11वीं सदी में बनवाया था। फिर आता है तेली का मंदिर। प्रतिहार राजा मेहरभोज ने बनवाया। यह भी ग्वालियर के किले में स्थित है। उत्तर भारत में होते हुए भी यह मंदिर द्राविड़ स्थापत्य कलाकार आधारित है। गुजरी महल, राजा मान सिंह तोमर। इसका निर्माण इन्होंने अपनी प्रेमिका मृगनयनी की याद में करवाया था। 1486 से 1516 के बीच इसका निर्माण हुआ। मान सिंह तोमर का शासनकाल 1486 से 1516 रहा। मान सिंह तोमर ध्रुपद गायन शैली के जनक माने जाते हैं। दोस्तों, इसी में है भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव की प्रतिमा। डोंगर शाह इनके निर्माता हैं। 17 मीटर ऊंची प्रतिमा दुर्ग की तलहटी में है। कहाँ है दोस्तों? यह है ग्वालियर के किले में। ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं। एक आलमगीर दरवाजा, एक हिंडोला दरवाजा, एक चतुर्भुज दरवाजा, एक गुजरी महल दरवाजा और एक हाथी फोड़ दरवाजा। जय विलास पैलेस, जयाजीराव सिंधिया 1874 में बनवाते हैं। मोती महल जीवाजी राव सिंधिया का कलात्मक महल है। धार का किला, जो कि धार में है, 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक बनवाता है। यह किला हिंदू मुस्लिम तथा अफगान शैली में निर्मित है। प्रसिद्ध स्थल पेशवा बाजीराव का जन्म स्थल है। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा यहीं है। देवी काल का मंदिर है, जो परमान नरेश मुंज ने बनवाया था। खरबूजा महल है, यह लाल पत्थर से निर्मित है। हिंदू मुस्लिम और अफगान शैली में स्थित है। दूसरा आता है दोस्तों मांडू का किला, जो कि मांडू धार में है। यहाँ प्रसिद्ध स्थल अशरफी महल, बाज बहादुर का महल, हिंडोला महल है। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया। रानी रूपमती महल भी यहीं स्थित है। इसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया। चंपा की बावड़ी, रीवा कुंड भी धार के किले में है। इसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया। दोस्तों, कभी भी जीएस में आप ट्रिक के भरोसे ना रहें, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो ट्रिक या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो शॉर्टकट होती हैं वो भूल जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप बार बार रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं, प्रीवियस ईयर लगाएं। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें हमेशा ध्यान में रहेंगी। और आपको याद रहें या ना रहें, जब 4 ऑप्शन आते हैं तो आप अपने आप ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से सही आंसर टिक कर देते हैं। दोस्तों, मांडू नर्मदा के किनारे स्थित है। मांडू में नीलकंठ मंदिर स्थित है। मांडू को आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है। मांडू को सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता है। मांडू में होशंग शाह का मकबरा स्थित है तथा लोहानी की गुफाएं स्थित हैं। दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि लोहानी की गुफाएं कहाँ हैं, तो लोहानी की गुफाएं मांडू धार में हैं, यह हम याद रखेंगे। अगला आता है चंदेरी का किला, जो कि चंदेरी अशोकनगर में है। चंदेरी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किले का निर्माता प्रतिहार राजा कीर्तिपाल है, जो कि 11वीं सदी में था। इसकी प्रमुख स्थल जौहर कुंड है। बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था चंदेरी में। फिर आता है हवा महल, जो कि चंदेरी में है। निर्माता कीर्तिपाल है। नौखंडा महल कीर्तिपाल ने बनवाया। खूनी दरवाजा कीर्तिपाल ने बनवाया और कोसक महल महमूद खिलजी ने बनवाया। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों एक दो ट्रिक हैं जो आप देख सकते हैं कि जो को है नौखूनी, तो चंदेरी में है, अशोकनगर में है, लेकिन मैंने अभी बताया कि ट्रिक काम नहीं करती हैं। अगला आता है रायसेन का किला। राजा राजवसंती 16वीं सदी में इसका निर्माण करवाते हैं। बादल महल, राजा रोहित का महल और इत्रदार महल इसके प्रमुख स्थल हैं। फिर आता है ओरछा का किला, जो कि निवाड़ी में है। दोस्तों, ओरछा की स्थापना 1501 में रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। ओरछा का किला का जो निर्माण है वह वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। हाल ही में ओरछा को धरोहर को अपनी पुरातात्विक सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। यहाँ प्रमुख स्थल राम राजा मंदिर, जहांगीर महल, हरदौल की बैठक और राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर हैं।
अगला आता है दोस्तों असीरगढ़ का किला जो कि बुरहानपुर में है। इसके निर्माता आसा अहीर राजा हैं। इस किले में आशा देवी का मंदिर है। असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। मुगल काल में असीरगढ़ को खानदेश के नाम से जाना जाता था। अगला आता है दोस्तों मंदसौर का किला। यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यहाँ तापेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। अन्य है गिन्नौरगढ़ का किला जो कि रायसेन में है। राजा उदयवर्मन बनवाते हैं। यह किला जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे दोस्तों असरफी के नाम से जाना जाता है। गिन्नौरगढ़ के तोते विख्यात हैं। अगला आता है नरवर का किला जो कि शिवपुरी में है। राजा नल ने बनवाया था। यह किला राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा का उदाहरण है। 8 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी नरवर के किले में दी गई थी जो कि शिवपुरी में है। अगला आता है दोस्तों अजयगढ़ का किला जो कि पन्ना जिले में स्थित है। निर्माता राजा अजयपाल। इस किले में राजा अमन महल स्थित है। अगला आता है नरसिंहगढ़ का किला जो कि राजगढ़ में है। नरसिंहगढ़ को कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। इस किले के पास चिड़ीखो झील स्थित है। अगला आता है मंडला का किला। मंडला का किला दोस्तों मंडला में स्थित है। गोंड राजा नरसिंह शाह ने बनवाया। इस किले में राजराजेश्वरी मंदिर स्थित है। अगला आता है दतिया का किला जो कि दतिया में है। बीर सिंह बुंदेला इसका निर्माण करवाते हैं। इस किले में सतखंडा महल स्थित है जिसका महल का निर्माण बीर सिंह देव ने कराया। यह महल इंडो इस्लामिक राजपूत मुगल की वास्तुकला का उदाहरण है। इस किले के प्रवेश द्वार पर महाराज भवानी सिंह द्वारा न्याय राजमुकुट का रत्न है यह लिखवाया गया है। दोस्तों यह MPSI 2016 में क्वेश्चन आया था कि न्याय राजमुकुट का रत्न है किस किले की दीवार पर लिखा है, तो वह है हमारा दतिया का किला जो कि दतिया में है। अगला आता है बांधवगढ़ का किला जो कि उमरिया में है। बघेल राजा व्याघ्रदेव इसका निर्माण करवाते हैं। यह किला भगवान राम और लक्ष्मण से संबंधित है। भगवान विष्णु की 12 अवतारों की प्रतिमाएं यहाँ स्थित हैं। इसमें शेष सैया तालाब स्थित है। इसमें राम लक्ष्मण सीता का मंदिर स्थित है। फिर आता है बजरंगगढ़ का किला जो कि गुना मध्य प्रदेश में है। राजा विक्रमादित्य इस किले के अंदर रंग महल मोती महल बजरंग मंदिर आदि स्थित हैं। गोहद का किला जो कि दोस्तों भिंड में है। जाट राजा महार सिंह ने इसका निर्माण कराया। यूनेस्को द्वारा इस किले के अनुरक्षण कार्य को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2017 देने की घोषणा की गई है गोहद के किला को। अगला किला देखेंगे दोस्तों फतेहगढ़ का किला जो कि भोपाल में है। इसका निर्माता दोस्त मोहम्मद खान है। इसने अपनी फतेह के नाम पर इसका नाम फतेहगढ़ रखा था। इस किले में एशिया की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद अगला आता है दोस्तों फतेहगढ़ का किला जिसका निर्माण दोस्त मोहम्मद खान ने करवाया था। यह अपन ने देखा था। हमें यहाँ याद रखना है 2.5 सीढ़ी मस्जिद। कई बार प्रश्न आया है दोस्तों कि 2.5 सीढ़ी मस्जिद कहाँ है, किस किले में है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो हम यह याद रखेंगे। अगला किला है हिंगलाजगढ़ का किला। भानपुरा तहसील मंदसौर में है। इस किले के अंदर हिंगलाज देवी को स्थापित किया गया है और हिंगलाजगढ़ मंदिर भी यहाँ स्थित है। अगला आता है मकड़ाई का किला जो कि हरदा में है। मकड़ाई का किला हरदा इसका निर्माण मकरंद शाह ने करवाया। यह किला श्यानी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला आता है सिरगढ़ का किला जो कि बैतूल में है। अगला आता है लांझी का किला जो कि बालाघाट में है। अब दोस्तों हम अन्य महल देखेंगे। मदन महल जो कि जबलपुर में है। इसका निर्माण मदन शाह करवाते हैं। लाल बाग पैलेस इसका निर्माण शिवाजी राव करवाते हैं जो कि इंदौर में है। यह खान नदी के किनारे स्थित है। अगली आती है मोती महल जो कि मंडला में है। गौड़ राजा हृदय शाह इसका निर्माण करवाते हैं। अगला आता है चमन महल जो कि भोपाल में है। दोस्त मोहम्मद खान इसका निर्माण करवाते हैं। फिर आता है बघेलन महल जो कि मंडला में स्थित है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख मंदिर। सूर्य मंदिर खिलजीपुर का सूर्य मंदिर निर्माण तंतुवाय श्रेणी सम्राट कुमारगुप्त फर्स्ट के काल में इसका निर्माण हुआ था। फिर आता है विवस्वान मंदिर सूर्य मंदिर ग्वालियर 1984 में इसका निर्माण होता है। घनश्याम दास बिड़ला और वसंत कुमार बिड़ला इसका निर्माण करवाते हैं। फिर आता है बालाजी सूर्य मंदिर उन्नाव दतिया में है। देश का एकमात्र मंदिर जहां सूर्यदेव का यंत्र है। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना भारत भारती में इसका उल्लेख किया है। अगला आता है कुंतलपुर का सूर्य मंदिर जो कि मुरैना में है। कुंतलपुर को आज कोटवार के नाम से भी जाना जाता है। कुंतलपुर का संबंध महाभारत काल से रहा है। यहाँ कर्ण का जन्म हुआ था। यहाँ आसन नदी प्रवाहित होती है। फिर आता है सीसई का सूर्य मंदिर
शेषाई शिवपुरी में है दोस्तों। इसमें सूर्य को 7 अश्वों के रथ पर दिखाया गया है। अगला आता है चित्रगुप्त मंदिर या इसे सूर्य मंदिर कहते हैं, खजुराहो में है। विद्याधर चंदेल इसका निर्माण करवाते हैं। एती का सूर्य मंदिर जो कि मुरैना में है। मड़खेड़ा का सूर्य मंदिर जो कि मड़खेड़ा टीकमगढ़ में है। रहेली का सूर्य मंदिर जो कि सागर में है। फिर आता है दोस्तों जैन तीर्थ स्थल मंदिर। सोनागिरी जो कि दतिया में है। दिगंबर जैन धर्म से संबंधित 108 मंदिर यहाँ पर स्थित है। मुक्तागिरी जो कि बैतूल में है। दिगंबर जैन धर्म से संबंधित 52 मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। पावागिरी या ऊन जो कि खरगोन में है। दिगंबर जैन मंदिर से संबंधित 99 मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। फिर आता है 52 गजा चूलागिरी बड़वानी। यह भगवान आदिनाथ की 84 फुट या 52 गज की ऊंची प्रतिमा है 52 गजा में। फिर आती है पुष्पागिरी जो कि सोनकच्छ देवास में है। गोमटगिरी जो कि इंदौर में है। भगवान बाहुबली 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। कुंडलपुर दमोह में है। भगदलपुर विदिशा में है। नैनागिर छतरपुर में है। 9 गजा शेषाई शिवपुरी में है। शांतिनाथ भगवान की 15 फुट ऊंची या 9 गज खड़े हुए प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। फिर आता है मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल जो कि धार में है दोस्तों। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। फिर आता है महामृत्युंजय जैन तीर्थ स्थल जो कि भिंड में है। सिहोनिया जैन तीर्थ स्थल जो कि मुरैना में है। पिशनारी की मड़िया जबलपुर में है। श्री बहिर तीर्थ मंदसौर में है। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की काली रंग की मूर्ति स्थापित है। इस तीर्थ स्थल की स्थापना मौर्य पिशनारी की मड़िया दोस्तों जबलपुर में है। श्री बहिर तीर्थ मंदसौर में है। यह भगवान पार्श्वनाथ की काली रंग की मूर्ति स्थापित है। इस तीर्थ स्थल की स्थापना मौर्य सम्राट संप्रति ने की थी। अब कुछ हिंदू मंदिर दिखेंगे। 64 योगिनी मंदिर जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में है। यहाँ पर 81 मूर्ति स्थित है। अमरकंटक अनूपपुर खजुराहो और मितावली मुरैना में विभिन्न मंदिर स्थापित हैं। पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के किनारे मंदसौर में स्थित है। भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में है। यह दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थित है। ममलेश्वर मंदिर ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में है। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ममलेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग हैं। फिर आता है देवी शारदा मंदिर जो कि मैहर सतना में है। यह चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। फिर आता है गोलामठ मंदिर जो कि मैहर सतना में है। यह भगवान शिव का मंदिर है जो कि मैहर सतना में स्थित है। फिर आता है आल्हा ऊदल का मंदिर जो कि मैहर सतना में स्थित है। फिर आता है पटना दाई मंदिर जो कि उचेहरा सतना में है। फिर आता है जुगल किशोर मंदिर जो कि पन्ना में है। राम राजा सरकार मंदिर जो कि ओरछा में है। नीलकंठ मंदिर जो कि मांडूधार में है। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है। नागचंद्रेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में है। यह वर्ष में नाग पंचमी के दिन खुलता है। फिर आता है बीजासेन मंदिर जो कि सलकनपुर होशंगाबाद में है। सती अनुसुईया मंदिर जो कि चित्रकूट सतना में है। भरत मिलाप मंदिर जो कि चित्रकूट सतना में है। माता रेणुका मंदिर जो कि भिंड में है। चिंतामन गणेश मंदिर जो कि उज्जैन में है। लांझी का मंदिर जो कि बालाघाट में है, भगवान शिव को समर्पित है। और कोटेश्वर मंदिर जो कि बालाघाट काशी तोला में है। फिर आता है भोजपुर शिव मंदिर जो कि रायसेन में है। इसी मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। यह यहाँ स्थित शिवलिंग 18 फीट ऊंचा है। फिर आता है कंकन मठ मुरैना। निर्माता राजकीर्ति राज 11वीं सदी में। यह बिना किसी सपोर्ट के खड़ा है, अर्थात इसमें पत्थरों को बैलेंस करके बनाया गया है। फिर आता है बिल्व मृतेश्वर मंदिर धर्मपुरी धार। नर्मदा नदी की 2 धाराओं के बीच बेंट टापू पर यह स्थित है। मंदिर के पास ही महर्षि दधीची और उनकी पत्नी की समाधि है। बिल्व मृतेश्वर मंदिर। फिर आता है कपिलेश्वर मंदिर महादेव मंदिर सारंगपुर राजगढ़। यह मंदिर काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। कपिलेश्वर महादेव। फिर आता है बनखंडेश्वर मंदिर जो कि भिंड में है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, भगवान शिव को समर्पित है। फिर आता है बैजनाथ महादेव मंदिर जो कि आगरमालवा में है। इस मंदिर का पुनः निर्माण कर्नल मार्टिन द्वारा कराया गया था। फिर आता है सोमेश्वर महादेव मंदिर ग्राम सोनागिरिया आगरमालवा। छोटी काली सिंध नदी के मध्य स्थित है। इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। फिर अगला मंदिर आता है सिद्धेश्वर मंदिर या सिद्धनाथ मंदिर नेमावर देवास। इसका निर्माण परमार शासक ने करवाया। यह भगवान शिव को समर्पित है। नेमावर हिंदू एवं जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है भोजशाला मंदिर जो कि धार में है। निर्माता राजा भोज हैं। यह देवी सरस्वती को समर्पित है। धार के भोजशाला मंदिर की छवि लंदन के संग्रहालय में दर्शित है। फिर आती है बराठेश्वर मंदिर जो कि सुहागपुर शहडोल में है। युवराज देव फर्स्ट कलचुरी राजा ने इसका निर्माण करवाया। भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर बीसर शैली में निर्मित है। फिर आता है पातालेश्वर मंदिर
महादेव मंदिर जो कि अमरकंटक अनूपपुर में है, कलचुरी राजा कर्णदेव ने इनका निर्माण करवाया। यह पंचरथ नागर शैली में स्थित है। अगला आता है कर्ण मंदिर जो कि अमरकंटक अनूपपुर में है, भगवान शिव को समर्पित। फिर आता है सीतामढ़ी मंदिरों का समूह जो कि थोवन गांव, चंदेरी, अशोकनगर में है दोस्तों। यहाँ 15 मंदिरों का समूह प्राप्त हुआ है। फिर आता है चौरागढ़ का महादेव मंदिर जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद में है। फिर आता है नचना कुठार मंदिर, अजयगढ़, पन्ना। यह देवी पार्वती को समर्पित गुप्तकालीन मंदिर है। फिर आता है तिगवा का मंदिर, जबलपुर। यह गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। मध्य प्रदेश की प्रमुख मस्जिदें देखते हैं दोस्तों। ताजुल मस्जिद जो कि भोपाल में है, निर्माण शाहजहां बेगम करवाती हैं। एशिया की सबसे ऊंची मस्जिद है ताजुल मस्जिद। फिर आती है जामा मस्जिद जो कि भोपाल में है, कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण करवाया। फिर आती है मोती मस्जिद जो कि भोपाल में है, 1860 में इसका निर्माण होता है सिकंदरा जहां बेगम द्वारा। फिर होता है जामा मस्जिद जो कि सीहोर में है, मुक्सुद्दीन शाह इसका निर्माण करवाते हैं। फिर आता है लाट मस्जिद जो कि धार में है, दिलावर खान धरी इसका निर्माण करवाते हैं। फिर आती है ढाई सीढ़ी मस्जिद जो कि भोपाल में है, दोस्त मोहम्मद खान इसका निर्माण करवाते हैं। एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। जामा मस्जिद जो कि चंदेरी, अशोकनगर में है, भारत में बिना मीनार की निर्मित एकमात्र मस्जिद है जामा मस्जिद, चंदेरी, अशोकनगर की। इसी संगमरमर के 3 गुंबद हैं। बीबी की मस्जिद बुरहानपुर में है, आजुम हुमायूं फारूकी वंश के थे, इन्होंने निर्माण करवाया। जामा मस्जिद मांडू में है, होशंगाबाद में। पूर्ण महमूद हुसंग शाह इसका निर्माण करवाते हैं और महमूद खिलजी इसको पूर्ण करवाते हैं। यह मस्जिद दशमक सीरिया की मस्जिद के समान स्थित है, जामा मस्जिद मांडू। फिर आता है कमाल मौला मस्जिद जो कि भोजशाला धार में है, जामा मस्जिद जो कि शाजापुर में है, हैदर अली तेग इसका निर्माण करवाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय देखेंगे दोस्तों हम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में है, 1985 में इसका निर्माण होता है। यह मानव सभ्यता की विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। फिर आता है केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय जो कि इंदौर में है, 1929 में बना, 1931 में इसे केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा मिल गया। अगला आता है शासकीय संग्रहालय या स्टेट म्यूजियम, भोपाल में है, 1887 में बना। इसका पूर्व नाम एडवर्ड संग्रहालय है। 1984 में इसे मध्य प्रदेश सरकार ने अपने अंतर्गत लिया था। फिर आता है दुर्गापति संग्रहालय जो कि जबलपुर में है, 1976 में इसका निर्माण हुआ था। तुलसी संग्रहालय जो कि रामवन सतना में है, 1978 में इसका निर्माण होता है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय धोबेला छतरपुर में, 1955 में इसका निर्माण होता है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है। थोड़ा सा ब्लर हो गया है दोस्तों। अगला आता है यशोक बर्मन संग्रहालय जो कि मंदसौर में है, 1982 से 83 में इसका निर्माण होता है। यह ओलिकर वंश के राजा थे जिन्होंने मालवा में 6ठी शताब्दी में शासन किया। इसने हूण शासक मेहरकुल को परास्त किया था। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि भवभूति निवास करते थे। अगला आता है दोस्तों मध्य प्रदेश आदिवासी संग्रहालय भोपाल, बादल बोही राज्य आदिवासी संग्रहालय पातालकोट छिंदवाड़ा, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर 1922 में निर्मित, स्वाधीनता संग्रहालय भोपाल, साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा, मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची 1929 में, सर गजान मार्शल ने सांची की पहाड़ी पर स्थापित किया। त्रिवेणी कला एवं पुरातात्विक संग्रहालय उज्जैन, आदिवर्त जनजाति लोक कला संग्रहालय खजुराहो। अब कुछ निजी संग्रहालय दोस्तों, जैसे बिरला संग्रहालय भोपाल में है, पदम सिंह संग्रहालय इंदौर में है, राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय शहडोल में है, बाबेल्स संग्रहालय इंदौर में है। दोस्तों अब कुछ समाधि मकबरे देखेंगे हम। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा। मोहम्मद गोश का मकबरा ग्वालियर में है। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है, भारत में संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है। बाज बहादुर का मकबरा सारंगपुर राजगढ़ में है। रानी रूपमती का मकबरा सारंगपुर राजगढ़ में है। शाहजादा परवेश का मकबरा बुरहानपुर में है। दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में है। अब्दुल्ला शाह चंगेल का मकबरा धार में है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में है। मोहम्मद मुनव्वर खां का मकबरा सयूपुर में है। इसे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। महाराजा किशोर सिंह का मकबरा पन्ना में है, इसे राज्य संस्कृति स्मारक घोषित किया गया है। दोस्त मोहम्मद खान या फतेह बीबी का मकबरा भोपाल में है, 1782 में स्थापित। गना बेगम का मकबरा ग्वालियर में है, महादजी सिंधिया ने निर्माण करवाया। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है।
जो कि लक्ष्मीबाई की सहायिका या सहेली थी। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में है और गिरधारी बाई की समाधि मंडला में है। दुर्गावती की समाधि बेलाग्राम जबलपुर में है। यह गोंडवाना की प्रसिद्ध शासिका थी। शंखराजी सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर में है। महाराजा छत्रसाल की समाधि धोबिला छतरपुर में है। रानी कमलापति की समाधि धोबिला छतरपुर में है। महाराजा छत्रसाल की पत्नी थी रानी कमलापति। दादा धोनीवाले की समाधि खंडवा में है। माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि रबड़खेड़ी खरगोन में है। मल्हार राव होलकर की समाधि आलमपुर भिंड में है। हरदौल की समाधि ओरछा निवाड़ी में है। तात्या टोपे की समाधि सयोपुरी, इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और शहीद स्मारक समाधि 2017 भोपाल में स्थित है। सिंगापुर की सहायता से यह बनाया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।